नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। लोजपा रामविलास पासवान के सांसद अरुण भारती ने सीट बंटवारे पर कहा कि दिल्ली में सम्मानजनक समझौता हो सकता है, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा को जंगल लॉन्च बताया। तेजस्वी पर केस दर्ज होने पर बोले डर नहीं तो ठीक है, और वहीं प्रशांत किशोर के प्रचार का समर्थन किया और गठबंधन को विरोधाभासी बताया। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अरुण भारती, आप सुने उन्हें। गांधी शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम रेवंत रेड्डी, शामिल हो रहे हैं। स्टालिन भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले जंगल राज के दौर में लोगों को डराया गया और अब जंगल राज लाने के लिए लोगों को डराया जा रहा है, वोट के नाम पर, जमीन लेने के नाम पर। ये चरित्र राजद का और उनके युवराज जो हैं उनका रहा है, और अब दोबारा जंगल राज को लाने के लिए जिस तरह से जनता में डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप सत्ता पाने के लिए इस तरह से जनता को डराने का काम नहीं कर सकते हैं, और जनता भी समझदार हो चुकी है, इनकी साजिशों को समझती है। तेजस्वी यादव कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया, राहुल गांधी चुप हो गया मुख्यमंत्री। हाँ, तो पहले ही हम बोल चुके हैं, राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, कांग्रेस के दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की दुविधा है कि जैसे ही वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं, तो पीछे से मुकेश सैनी जी भी टुकुर टुकुर देख रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। दुविधाएं बहुत सारी हैं, विरोधाभासी गठबंधन है, लेकिन अब सत्ता पाने के लिए जो डराने का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर इन दिनों देखिए, हर राजनीतिक दल बिहार के हर मतदाता को साधने की कोशिश कर रही है, उनसे संवाद संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसका स्वागत होना चाहिए, और जनता के पास भी अलग अलग विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तेजस्वी यादव जी जननायक ही लगेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होते थे, जेपी होते थे, जयप्रकाश नारायण जी होते थे। अब तेजस्वी जी से जैसे लोग जननायक बनने लगे, तो समझ लीजिए कि बिहार का तो फिर बंटाधार ही हो जाएगा। तेजस्वी के ऊपर FIR हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे विपक्ष को डराया जा रहा, हम लोग डरने वाले नहीं। देखिए, भारत का कानून भारत के हर नागरिक को अपनी शिकायत, अपनी बात और FIR करने का पूरा अधिकार देता है। जिस शब्द से किसी का मान हो सकता है, उसी शब्द से किसी का अपमान भी हो सकता है, और ऐसे में अगर किसी को लगेगा कि कानून के तहत उसके साथ अपमान हुआ है, तो इसके लिए वो कानून के शरण में जाने के लिए, किसी के ऊपर भी FIR करने के लिए स्वतंत्र है। और यही नहीं, भारत का जो कानून है, संविधान है, उसको ये अधिकार देता है, ये नागरिक का अधिकार है। ऐसे में अगर आप झूठ बोलेंगे, आप जनता को भरमाने का प्रयास करेंगे, तो कोई न कोई जा कर के जो सज्जन होगा आपके खिलाफ, आपके इस झूठ को जनता के सामने किसी भी रूप में अवश्य लेकर के आएगा। और अगर FIR के रूप में आ रहा है, तो इसका जवाब देना चाहिए तेजस्वी जी को। वैसे भी तेजस्वी जी को FIR से डरना नहीं चाहिए, उनके ऊपर बहुत सारे FIR पहले से हैं, एक और हो जाने से उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हर दल चाहता है कि उसका सीट शेयरिंग का बात पूरा हो जाए। अगर इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक सम्मानजनक समझौता NDA में होने की तरफ ये एक सफल पहल हो सकता है। आप लोग कितने सीट पर तैयारी? हम लोग एक अपनी बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, और जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी तो आपको भी संज्ञान में अवश्य देंगे।